सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 7 मार्च। और आज हम 7 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट से 6 मार्च के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की थी? तो दिल्ली सरकार ने। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सीमा सुरक्षा बल है यानी कि BSF, इसकी पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी? तो सुमन कुमारी। हाल ही में तामस सुल्यूक ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी के। अभी निम्नलिखित में से किसने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता था? तो पुनेरी पल्टन ने। और अभी साथ ही जो अदिति योजना है, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो रक्षा क्षेत्र से। हाल ही में ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट 2024 ये किसने जारी की थी? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया था? तो नई दिल्ली के अंदर। 4 मार्च 2024 को उपभोक्ता मामलों का नया सचिव किसे बनाया गया था? तो निधि खरे को। इसके बाद हम लोगों ने बिहार से भी नए मुख्य सचिव पढ़े थे, जो कि कौन बने थे? तो ब्रजेश मेहरोत्रा। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो गर्भपात है इसको संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? तो फ्रांस। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मोलानुक्लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए साथ ही भी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने भी घोंघा की एक नई प्रजाति की खोज की है। और कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर। और इसका संबंध किससे है? तो मैंने आपको अभी बता दिया, ये एक समुद्री प्रजाति है। और इसका दोस्तों जो नाम है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि जो GI टैग है ये किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और ये भी पूछता है कि GI टैग का जो अधिनियम है ये कब का था? तो ये 1999 का था। जबकि पहली बार किस उत्पाद को GI टैग दिया गया था भारत में? तो 2004 के अंदर दिया गया था, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। और इस रीसा पोशाक का जो संबंध है, जो कि आदिवासी पोशाक है, ये त्रिपुरा से। तो आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बना है? इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अभी साथ जो वर्ल्ड बैंक है, इसके इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनर मीट का जो आयोजन है ये गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। और इसी दौरान जो गोवा सरकार है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि भारत की 11वीं माराथन कंपनी बनी थी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और समझौते का उद्देश्य क्या था? तो कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। बात करते हैं पहले गोवा के बारे में। तो मैप मेरा दोस्तों आपका गोवा। गोवा की जो सीमा है ये मात्र 2 राज्यों के साथ लगती है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरी कर्नाटक के साथ। राजधानी देखने को मिलेगी आपको यहाँ की पणजी। मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। अब इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, यानी कि विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो 1944 के अंदर मुख्यालय इसका साथियों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और अभी इसके जो भारतीय मूल के 14वें नंबर के अध्यक्ष बने थे, ये कौन बने थे? तो अजय पाल सिंह बांगा, ये वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष बने थे, जो कि पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दोस्तों एक योजना शुरू की गई है और इस योजना का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। आपको ये बताना है कि ये जो योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं, अगर आप लोग मुख्यमंत्री को जानते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये आसानी से कर सकते हैं। तो वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो अभी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु की जो महिला है इनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और कितने रुपए? तो हर महीने जो पात्र महिला है इनको 1500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि साल में बात करें तो 18,000 रुपये मिलेंगे एक महिला को। अब पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो ये था दोस्तों आपका मैप में हिमाचल प्रदेश। इसकी जो सीमा है ये 4 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। पहले राज्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 राज्य आप लोग दोस्तों नीचे देख पा रहे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा आपका हरियाणा। तीसरी इसकी जो सीमा लगती है ये लगती है उत्तराखंड के साथ। चौथी इसकी सीमा लगती है पंजाब के साथ। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो एक तो चंडीगढ़, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा लद्दाख। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है जो कि चीन के साथ लगती है। मुख्यमंत्री मैंने आपको अभी बताया सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल नए बने थे शिव प्रताप शुक्ला। और यहाँ की दोस्तों 2 राजधानी है, एक तो समर और दूसरी है विंटर। समर देखने को मिलेगी आपको शिमला, जबकि विंटर क्या है तो धर्मशाला। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि जो एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है ये आज से ही शुरू हुआ है, यानी कि 7 मार्च को ये शुरू हुआ है और कब तक चलेगा तो 9 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारत का पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर खोला गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में क्या है कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तब इसका शिलान्यास किया गया था। और अभी ये भारत में जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये हाल ही में खोला गया है। तो कहाँ पर? तो बिहार की राजधानी पटना के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने जो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है। और इसकी लागत कितनी आई है तो 30 करोड़ रुपए। बात करते हैं बिहार के बारे में। तो ये रहा दोस्तों आपका मैप में बिहार। बिहार की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो टोटल 3 राज्यों के साथ। एक तो आपको देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल के साथ, दूसरी इसकी सीमा लगती है झारखंड के साथ और तीसरी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमा जो लगती है ये नेपाल देश के साथ लगती है। मुख्यमंत्री मैंने आपको अभी बताया जो कि नीतीश कुमार। राज्यपाल यहाँ के बने थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और राजधानी है पटना। और यहाँ पर दोस्तों एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है ये बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो पहले दोस्तों जो डाक मतदान है इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा थी ये 80 वर्ष थी। और अभी सरकार ने इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है तो 85 वर्ष। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। खाली इतना ही पूछेगा आपसे कि जो डाक मतदान है इसकी जो अब न्यूनतम आयु सीमा है ये कितनी हो चुकी है तो 85 वर्ष। खाली याद रखिएगा, जो कि पहले 80 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो श्रवण दिवस है ये प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल साथी जो वर्ल्ड हेयरिंग डे है
ये आपका मनाया जाता है 3 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस के साथ जो मनाने का उद्देश्य है, ये श्रवण हानि से पीड़ित रोगियों को एक साथ लाना है। और पहली बार साथियों ये जो दिवस है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2007 में मनाया गया था। 2024 के लिए इसका थीम क्या है? तो चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हेयरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। ये वर्ल्ड हेयरिंग डे की 2024 के लिए थीम है। और पहले साथी जो विश्व श्रवण दिवस है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर विश्व श्रवण दिवस कर दिया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे। अब एक बार हम लोग मार्च महीने के सारे डेज को रिवीजन कर लेते हैं, जितने भी डेज हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। जैसे कि मैंने आपको 1 मार्च से इस बार 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था समुद्री घास दिवस, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 3 मार्च को ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और आज हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वर्ल्ड हेरिंग डे है, ये भी मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। 4 मार्च से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेशनल सेफ्टी डे है, ये हर साल कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये मनाया था आपका 4 मार्च को। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में साथियों जो स्लाइस है, इसकी जो नई ब्रांड एम्बेसडर है, ये कौन बनी है? तो ये बन चुकी है साथियों अभिनेत्री नयनतारा। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रही साथियों आपके सामने इमेज में नयनतारा, जिनको भी स्लाइस का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अभी साथियों 2 दिन पहले ही हम लोग एक नाम और पढ़ा था, नीरज चोपड़ा का नाम, और इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बीपीसीएल की जो ऑयल है, इसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था नीरज चोपड़ा को, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी 5 मार्च 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है अल्बर्टो ओटरोला, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे दोस्तों पेरू देश के। तो आंसर रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद। बात करें आपके पेरू के बारे में, तो पेरू की राजधानी क्या है? तो ये आपकी लीमा। करेंसी चलती है यहाँ पर सूल। और ये स्थित कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। हालांकि मैं आपको पेरू के बारे में कई बार मैप में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जैसे इसके नए प्रधानमंत्री बनेंगे, हम इसको मैप के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग याद रखिएगा कि जो अल्बर्टो ओटरोला हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि पेरू के प्रधानमंत्री थे। और ये आपके सामने इमेज में भी रहे अल्बर्टो ओटरोला। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। अभी दोस्तों एक इंडेक्स जारी की गई है, जिसका नाम है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024। आपको ये बताना है कि इस इंडेक्स के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो ये जो साथी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये हर साल जारी की जाती है। और इस इंडेक्स के अनुसार जो पहले स्थान पर है, ये रहा है बुर्किना फासो। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं साथियों की जो इंडेक्स है, ये जारी किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत की जो इस बार स्थिति रही है, ये भारत रहा अपना 14वें स्थान पर। भारत की एक रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। पिछली बार 2023 के अंदर वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में भारत जो है ये 13वें स्थान पर था, और अब भारत क्या है कि 14वें स्थान पर पहुंच चुका है। शीर्ष 3 स्थान वाले देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले पे मैंने आपको बता दिया है बुर्किना फासो, दूसरे पर है इजराइल, तीसरे पर है माली। और पाकिस्तान के साथ जो स्थिति है, ये और भी खराब हो चुकी है, और अब पाकिस्तान आ चुका है 4थे स्थान पर। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना ये शुरू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है।
हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।